क्या स्टेजेस के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर एक केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इफ चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन अ केस, एंड इसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने केस में कॉग्निजेंस भी ले ली है, अब एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जो पुलिस ऑफिसर हैं, ही इज डूइंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हमको पता होना चाहिए कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, एंड इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है ही कैन फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट अंडर सेक्शन नंबर 173 clause 8 and section number 193 clause 9 of BNSS। यहां पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैन बी फाइल्ड। तो यहां पे वी कैन सी दैट देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ स्टेजेस। यहां पे अभी इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है वो खत्म नहीं हुआ है, एंड यहां पे इंक्वायरी का स्टेज स्टार्ट हो चुका है बिकॉज कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन इन द केस। तो देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ स्टेजेस इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कैन देयर बी एन ओवरलैपिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल स्टेज? क्या इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? अब यहां पे अगर आप सेक्शन नंबर 2 का जी पार्ट देखोगे सीआरपीसी एंड सेक्शन 2 क्लॉज एल ऑफ बीएनएसएस, यहां पे यू विल सी लिखा हुआ है दैट ट्रायल स्टार्ट्स वेयर इंक्वायरी एंड्स। ट्रायल वहां से स्टार्ट होगा जहां पे इंक्वायरी एंड होगी। तो यहां पे दोनों स्टेज के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है। जब एक स्टेज एंड होगा तब दूसरा स्टेज यहां पे स्टार्ट होगा। सो देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन द स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। वी कैन से दैट द स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। They are mutually exclusive and इनके बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। अब स्टेजेस को तो हमने एग्जामिन कर लिया है, बट क्या कैन देयर बी एन ओवरलैपिंग ऑफ प्रोसीडिंग एंड अ स्टेज? कैन देयर बी एन ओवरलैपिंग ऑफ प्रोसीडिंग एंड स्टेज? अब स्टेज इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। सपोज ट्रायल का स्टेज चल रहा है तो यहाँ पे जो विटनेसेस हैं उनको भी आप एग्जामिन करोगे, जो भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एविडेंसेस हैं उन सबको आप एग्जामिन करोगे। ये सारे काम जो है ट्रायल के स्टेज के अंडर होते हैं। तो स्टेज इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम प्रोसीडिंग की बात करते हैं, देन प्रोसीडिंग इज अ वन ऑफ इंस्टेंस। यानी फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी का स्टेज चल रहा है। अब इंक्वायरी के स्टेज में जो हमारे मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 202 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 225 ऑफ बीएनएसएस। अब यहां पे स्टेज तो इंक्वायरी का ही है, लेकिन इस स्टेज में एक वन ऑफ प्रोसीडिंग जो है इन्वेस्टिगेशन की वो ऑर्डर हो रही है। ओके, तो यहां पे अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज स्टार्ट नहीं हो जाएगा। स्टेज जो है इंक्वायरी का ही रहेगा। यहां पे कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगी। तो हियर देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड द प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है सेक्शन नंबर 159 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 178 ऑफ बीएनएसएस। In this particular case, there is an overlapping. There is an overlapping of the stage of investigation, the stage of investigation and proceeding of inquiry. यहाँ पे आप देखोगे stage to investigation का ही चलेगा, but here an inquiry proceeding can be conducted by a magistrate. Okay, अब section number 178 जो है BNSS का, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको बस इतना याद रखना है that there can be overlapping between the stage of investigation and proceeding of inquiry. थर्ड इंस्टेंस यहाँ पे हो सकता है कन्फेशन का। अब कन्फेशन जो होता है वो सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 183 ऑफ
BNSS में रिकॉर्ड होता है। ओके, अब जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, इट इज रिकॉर्डेड एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, इसको आप इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही रिकॉर्ड करवा सकते हो। अब यहां पे स्टेज टू इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन हियर देयर इज एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड ऑफ द मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहां पे इनका जुडिशियल माइंड अप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन इंक्वायरी प्रोसीडिंग। इट इज एन इंक्वायरी प्रोसीडिंग एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमको याद रखना है कि जहां पे भी कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड लगा रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को हम बोलेंगे इंक्वायरी प्रोसीडिंग, लेकिन जो स्टेज है यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन का ही चलेगा। इन एग्जांपल्स के अलावा आपको और इंस्टेंसेस भी देखेंगे जहां पे स्टेज और प्रोसीडिंग के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है।